Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a pendulum suspended from the roof of an elevator at rest has time period t1. When the elevator moves up with an acceleration a, its time period becomes t2. When the elevator moves down with an acceleration a, its time period becomes t3. Then option A given at t1 equals to t2 plus t3 by 2. Option B given at t1 equals to under root t2 t3. Option C given at t1 equals to t2 t3 upon under root t2 square plus t3 square. ऑप्शन डी गिवन है t1 इक्वल्स टू अंडर रूट t2 t3 अपॉन अंडर रूट 2 t2 t3 अपॉन अंडर रूट t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर. सो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें वी नीड टू कंसिडर. जब सबसे पहला जो केस है, जब एलिवेटर इज एट रेस्ट और टाइम पीरियड t1 है. सो बेसिकली उसका जो सेम केस आएगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज t1 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. सो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ऑलराइट, लेकिन जब लिफ्ट एक्सेलरेट करती है तो वहाँ पे जी इफेक्टिव का पर्पस आ जाता है और वी हैव टू कंसिडर अ सूडो फोर्स, जिसकी वजह से जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, जी प्लस ए. कब? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी विद एक्सेलरेशन ए. ऑलराइट, सिमिलरली जी इफेक्टिव वी हैव टू कंसिडर एस जी माइनस ए जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होगी. ऑलराइट, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे सो जी इफेक्टिव, जी की जगह हम क्या लिखेंगे, जी की जगह हम लिखेंगे जी इफेक्टिव. ऑलराइट, और जब भी लिफ्ट ऊपर जाएगी सो इट विल बी जी प्लस है, एंड जब लिफ्ट नीचे आएगी तो इट विल बी जी माइनस है. अब ये आया कैसे है, लेट्स डिस्कस अ फ्यू पॉइंट ओवर हियर. जस्ट एक ऊपर वाला केस हम डिस्कस कर लेते हैं तो नीचे वाला खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. सो लेट्स से दिस इज द पेंडुलम दैट इज बीन सस्पेंडेड और लिफ्ट जा रही है ऊपर विद एक्सेलरेशन ए. सो इन द फ्रेम ऑफ लिफ्ट की अगर हम बात करें, सो इसके ऊपर जो जो फोर्स लग रही होंगी पेंडुलम पे, वो हम यहाँ पे अगर लिखें सो इट विल बी व्हाट, एम जी नीचे की तरफ होगा. ऑलराइट, एम जी नीचे की तरफ होगा. इसमें टेंशन ऊपर की तरफ होगा. एंड ऑल्सो इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें एक सूडो फोर्स दिखाना होगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्चुअल एक्सेलरेशन, जो कि होगा नीचे की तरफ m है. अगर हम अब ध्यान से देखें सो इन दिस फ्रेम ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे, सो वी कैन राइट t विल बी इक्वल्स टू m g प्लस है. ऑलराइट, सो इसीलिए यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन या g इफेक्टिव जो आया वो आया g प्लस है. सिमिलरली जब नीचे जाएंगे तो इट विल बी g माइनस है. सो ये रिजल्ट एनीवेज हमें याद रखने चाहिए और याद होने चाहिए दिस रिजल्ट. सो अब यहाँ पे अगर हम देखें सो सबसे पहला जो केस है हमारे पास टी वन के लिए अगर हम लिखें सो इट विल बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ऑलराइट, अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे को वैल्यू, t1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, है ना. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो g की वैल्यू आएगी, g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, g विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई t1 स्क्वायर. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. सेकेंड केस में टाइम पीरियड t2 हो जाएगा. t2 विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, अब t2 जब लिफ्ट ऊपर जा रही है सो एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम, g प्लस ए. ऑलराइट, अब यहाँ पे अगेन स्क्वायर करेंगे सो इट विल बी t2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये आ जाएगा एल अपॉन जी प्लस ए. सो यहाँ से g प्लस ए की अगर हम वैल्यू लिखें सो वो क्या लिखी जाएगी, इट विल बी 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t2 स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. सिमिलरली t3 की अगर हम बात करें सो t3 को भी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे. सो t3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी माइनस ए. ठीक है, इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे सेम ऊपर की तरीके से तो इट विल बी जी माइनस ए विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t3 का स्क्वायर. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं. अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं सो वी विल बी राइटिंग, सो एडिंग 2 और 3 हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एडिशन ऑफ 2 प्लस 3. सो यहाँ से वी कैन क्लियरली सी के हमारे पास से ये ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2g विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t2 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t3 का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से वी कैन से g जो है एक्चुअली में, g एक्चुअली हमारे पास क्या है, 4 पाई, फ्रॉम 1 वी कैन राइट नाउ 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t1 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t2 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t3 का स्क्वायर.
सो यहाँ से 4 ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। और हमारे पास जो टर्म बचेगा वो होगा 2/t1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर t3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से t1 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आ जाएगी, t1 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 t2 t3 divided by this will be under root of t2 square plus t3 square. So this is the answer we are getting. So अगर हम options को देखें, so we will be getting the option as D as the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.